नमो नारायण। कल चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य के अंदर उसकी अपनी जो दुर्बलताएं या विकार हैं, उनसे विपरीत सारे भगवान के गुण और बल हैं। सारे दुख व सुख जीव की कमजोरी, निर्बलता व विकारों के हैं और प्रकृति की दास्ता होने से हैं। उस प्रकृति के अंदर अपना एक बल है। वो बल इतना है कि उसमें साधारण प्राणी को तो वो टिकने ही नहीं देता। उसी प्रकृति की राग द्वेष आदि सब हवाएं हैं। उसी की ही उत्तेजनाएं जोशों से प्रेरित होकर उसके शक्तिशाली वीर, काम, क्रोध इत्यादि हैं। वो प्रकृति अपने ढंग से ही संसार को धकेलती व चलाती है। मनुष्य भी अंत में परेशानी मानकर उसी की आज्ञा का पालन करता है और पांचों ठिकानों शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि व सुख दुख की वेदना पर बंधा रहता है। इस सारे विश्व की प्रकृति को भगवान की माया समझ लो और प्रत्येक जीव का एक अपना स्वभाव है, वो उसकी प्रकृति है। प्रकृति इन्हीं बाहर की वस्तुओं में ही सुख दिखलाती है तथा ये प्रेरित करती है कि आप बाहर संसार में ही घूमते रहो। इंद्रियां भी बाहर खुली रहें, वैसे ही मन भी बाहर के विषय वस्तुओं के बारे में सोचता रहे। बस यही बाहर घूमना इस मनुष्य की कमजोरी है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिधर ये प्रकृति ले जा रही है उधर ये अंत में क्या फल देगी। इसके लिए मनुष्य सत्य के ज्ञान रूप भगवान को अपने अंदर जगाए व उसके गुणों का स्मरण करे। जो पूरी विद्या को जानता है वह इस प्रकृति का जिसको पूरा ज्ञान भी है। यही आध्यात्मिक विद्या है। प्रकृति का जितना राज्य है, जितनी भी ये सारी अविद्या है, इसको भी भगवान पहचानता है। विद्या अविद्या को जानने वाला वही ज्ञान रूप भगवान है। उसकी भक्ति किए बिना इस प्रकृति से छुटकारा पाना कठिन है। भगवान के अंदर सारे अच्छे गुण हैं, जैसे कि किसी के सुख में दुखी नहीं होना, अर्थात सबके सुख में सुखी होना, मैत्री, दूसरों के दुख में दया भाव रखना, करुणा, दूसरों के गुण तो देखना, पहचानना व प्रशंसा करना, मुदिता, परंतु दूसरों के अवगुणों, दोषों व पापों को ध्यान में न लाना, उपेक्षा, क्षमा रखनी, अर्थात दूसरों को दंड देने का भाव नहीं रखना, अपनी मैं को कम आने देना, कोई परवाह नहीं, थोड़ी तंगी भी सहन कर लेना, परंतु बाहर किसी प्रकार से संसार में उलझना नहीं। जहां कहीं भी बाहर उलझ जाओगे, आपका मन बाहर उधर ही पड़ा रहेगा, भले ही आप अकेले। भगवान कर्मों की गति जानता है कि प्रकृति जिन कर्मों को करवाती है, ये कर्म किधर ले जाएंगे, अर्थात कौन सी अवस्था में पटकेंगे। इस जन्म में जो ये खेल हो रहा है और इसके अंदर मनुष्य कहाँ से क्या कर्म करके आया है, यही कर्मों की अगति है जिसको भगवान जानता है। फिर वो जानता है कि बंधन कौन कौन से हैं और इनसे मोक्ष कैसे होता है। बंधन यही प्रकृति के सारे तंतु, धागे, रस्सियां, अर्थात राग, द्वेष, मान, मोह, ईर्ष्या, जलन, संशय, अविद्या आदि हैं। जिस समय ये मन के अंदर खड़े हो जाते हैं तो किसी को भी शांति नहीं लेने देते। वह कहते हैं कि बस हमारी दास्ता करो। मनुष्य की मान अहंकार वाली मैं जो प्राणी व पदार्थों के संग से मिलती है, उसे कितनी मधुर और प्यारी लगती है। अब समझना यह है कि क्या ये मैं कहीं सदा बनी रहती है। सकल आयु एक जैसी मैं तो किसी की भी नहीं रहती। जैसे बचपन की मैं लड़कपन में चली गई, लड़कपन की मैं जवानी में, जवानी की मैं बुढ़ापे में, तथा बुढ़ापे की मैं भी अंत में मृत्यु आने पर समाप्त हो जाती है। इन सारे मैं आदि बंधनों को भगवान ने तो अपने बलों द्वारा, अपने अंदर मन में ध्यान द्वारा पहचान कर बता दिया है। उन्हीं मैत्री आदि 10 बलों की भक्ति करके यदि मनुष्य भी प्रकृति की दुर्बलताओं व बंधनों को पार कर जाए तो ठीक है, परंतु पार करने वाले 2 ही रास्ते हैं, एक ध्यान योग है और दूसरा क्रिया योग है। प्रकृति के बंधनों को ढीला करने के लिए दोनों ही रास्ते मनुष्य को अपनाने पड़ते हैं। थोड़ा सा सत्य के ज्ञान को अपने अंदर जगाना पड़ता है, जिसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, और थोड़ा सा क्रिया योग भी चाहिए, जिससे अपने अंदर क्रिया उत्पन्न करके मन के जोशों को से भी समाप्त किया जा सके। क्रिया योग का अर्थ है प्राण शक्ति को बढ़ावा दे करके उसी के सहारे से इन मन के विकारों का तिरस्कार करना। जब तक प्रकृति के बंधन मन में बैठे रहते हैं तब तक ये किसी को भी शांति नहीं लेने देते। जिस समय ये बंधन मन से टलेंगे तभी शांति मिल पाएगी। इसलिए ध्यान द्वारा ही मन इनसे टालना पड़ेगा। प्रकृति नाम उस शक्ति का है कि कोई भी कार्य बार बार करने से उसकी आदत पड़ गई। अर्थात प्रकृति का मतलब यह है कि कोई भी कार्य यत्न से किया, बार बार किया, उस कार्य करने में सुख भी महसूस किया और इसी का मन से भी बार बार यत्न होता रहा। वो यत्न होता होता पक करके इतना पक्का हो गया कि ये अपने आप में स्वयं एक बल बन गया। अब भले ही आप उस कार्य को सोच कर करो अथवा बिना सोचे करो, तब भी वो प्रकृति अपने आप ही उधर चलती रहेगी। यही प्रकृति अथवा आदतों की शक्ति है। ये प्रकृति जीव के अंदर एक प्रकार की और बाहर सारे संसार की एक विश्व रूप में एक ही है, जो अनादि काल से बहती आ रही है। भगवान के सिवाय इसको रोकने वाला और कोई नहीं है। इस प्रकृति की शक्ति को आप अपने अंदर ही पहचान करके ध्यान द्वारा उसकी तुच्छता समझना और इससे अपने मन को फेर लेना कि इसमें कुछ भी सार नहीं है। जब इंद्रियों में
बाहर के सुख देने की ताकत नहीं रही और बड़ी आयु होने पर बाहर मनुष्य किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी काम का भी नहीं रहा, तो बताओ वो किसका सहारा लेगा? ऐसी अवस्था में उसके लिए कोई सहारा नहीं होगा सिवाय भगवान के, जिसने अपनी अंतरात्मा में अकेले में उस परमात्मा के रास्ते को पहचान लिया है। यदि उसको इस भगवान की ओर चलने की हिम्मत बन गई तो उसको दूसरों की दास्ता की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरों की दास्ता न होने का अर्थ है मुक्ति, परंतु इसके अपने आप में मन भी तो लगना चाहिए। मन को लगाने का मार्ग केवल उस भगवान की शरण है जो सदा आनंद रूप, सुख रूप, ज्ञान रूप व सदा बना रहने वाला है और हमारे अंदर ही है। मनुष्य का मन इसमें न लग करके बाहर संसार में प्रकृति के जाल में ही उलझा रहता है। जिधर मन लगता है मनुष्य उधर ही भागता है। बाहर संसार में ही मन की लगन होने के कारण इस संसार वाले मन में तो यही रहता है कि चलो बाहर कहीं गाना ही सुन लो, गप्पे ही लगा लो या कोई खेल तमाशा ही देख लो। जब वे राग रंग आदि उसके स्वार्थ के नहीं रहेंगे, अर्थात आंखें देखने की शक्ति खो बैठेंगी, कान सुनने की शक्ति खो बैठेंगे, इस प्रकार सब इंद्रियां बेकार हो गईं और सुख देने योग्य नहीं रहीं, तो वो मनुष्य अपना मन ना लगने के कारण मृत्यु ही चाहेगा। ऐसे मनुष्य को यदि ध्यान करने की आदत पड़ जाए तो वो दूसरों की दास्ता से छूट जाएगा। इसके लिए अकेले बैठे बैठे थोड़ी अंदर की विद्या जगा लेगा। जैसे कि कोई मनुष्य अकेला रहता हुआ घंटों तक पुस्तकें पढ़ता रहता है, परंतु पुस्तकें भी कब और कहां तक पढ़ता रहेगा? जो कुछ पुस्तकों में लिखा है उसे वो अपने अंदर की मन रूपी पुस्तक में ही पढ़ने का यत्न करे। जब आप अपने अंदर की पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें आपको अंदर अनंत के सत्य जानने के लिए मिलेंगे, अर्थात जब आपको अपना मन पहचान में आने लग जाएगा तो अंदर के बहुत से सत्य समझ में आने लग जाएंगे जिनकी कोई गणना नहीं है। जैसे कि उस ज्ञानदेव की इंद्रियां रूप जो पांचों यंत्र लगे हुए हैं, वे तो केवल बाहर का ही सब ज्ञान करवाते हैं और बाहर के सुखों का ज्ञान करवाकर बाहर ही उलझन में डाले रखते हैं, परंतु दूसरी ओर मन रूपी यंत्र है जो शुद्धि को प्राप्त हुआ अंदर के संसार का ज्ञान करवाता है कि कैसे मनुष्य अपने अंदर के संसार से निकलकर बाहर के संसार में उलझ जाता है और सदा के लिए दुख में रुलता रहता है। अंदर भगवान का जो धाम है, जिसको भगवत धाम भी कहते हैं, उसमें भगवान सदा आनंद में रहता है। वो भगवान इतना प्यारा है कि यदि उसमें किसी की दृष्टि खुल जाए तो कहेगा, ठीक है, मुझे संसार को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु जब तक उधर दृष्टि नहीं खुलती तब तक पत्थर बनकर तो कोई रहेगा नहीं। इसलिए कोई ना कोई कुछ ज्ञान तो इस मन को चाहिए। अब यदि बाहर के ज्ञान की चिंगारियों का भी निकलने का समय नहीं रहा और अंदर भगवान नहीं प्रकट हुआ तो इस बेचारे की दुर्गति ही होगी। यही अविद्या का राज्य है। ऐसी अवस्था में उसको मार करके प्रकृति कहती है कि नए सिरे से बच्चा बन करके दुनिया को देख। उस अवस्था में यदि इस मनुष्य ने अपने ध्यान को जगाकर अंदर भगवान को देखने का रास्ता पा लिया तो उसको भगवत धाम व उसकी शक्ति जो सारे विश्व को चला रही है बहुत प्यारी व आनंदपूर्ण दिखाई देती है। इसके लिए जैसे दाल में पड़ी हुई मक्खी को निकाल देते हैं, ऐसे ही काम या जगत के प्राणी व पदार्थों की इच्छा को निकाल देना पड़ेगा, तब सारा संसार सुख रूप मालूम होगा। जब तक काम का तंतु या काम की जड़ उसमें पड़ी हुई है तब तक संसार में सुख दुख, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े व सारी उलझने हैं। अंत में मनुष्य इनके बारे में सोचता सोचता खोखला व असमर्थ हो जाता है। ऐसे मनुष्य को पुनः इस संसार में कोई सुख नहीं होता है। ऐसी अवस्था में यदि उसने प्रकृति के सुखों के बिछोड़े का दुख देखना शुरू कर दिया तो इसी का नाम तपस्या है। इस थोड़े दुख की अवस्था में अपने मन से शब्द बोल बोल कर कहे, इच्छा पूरी न होने पर क्या हम मर तो नहीं जाएंगे? श्वास ही थोड़ा घुट घुट कर चल रहा है तो कोई बात नहीं। यदि थोड़ा थोड़ा समय इस प्रकार निकालना आपने सीख लिया तो ये एक सुंदर तप हो जाएगा। तप नाम तपने का है। संस्कृत में तप नाम खेद का है कि मन थोड़ा खिन्न हो रहा है। कौन मन दुखी हो रहा है? थोड़ी खोज करने पर पता लगेगा कि वही बचपन की आदत वाला मन जो दूसरे मनुष्यों की संगत वो गप्पे छोड़कर अकेला बैठा हुआ है, वही दुखी हो रहा है। इस तंगी की अवस्था में क्रिया योग आएगा। जो मन आपका बाहर उलझा हुआ है उसने आपका श्वास भी रोका हुआ जैसा है, तभी आपका मन अंदर नहीं लग रहा है। आप चुपचाप सीधा बैठो, समझ के साथ श्वास लेते रहो और छोड़ते रहो तथा घबराओ मत। 5, 7, 10 मिनट इस प्रकार डटे रहो। इस काम के सुख के बिछोड़े में उसके दुखों को अपनी आत्मा में हजम करते जाओ। यही क्रिया योग का सहारा है। चलो, भगवान का ज्ञान तो वो बचपन वाला मन अभी जागने नहीं देता। वो कहता है कि ज्ञान तो उसी बाहर संसार के रास्ते का ही मैंने जगाना है, जिस रास्ते पर बचपन से मनुष्य चलता आ रहा है। जब आपने थोड़ा अकेले में बैठने का यत्न किया तो बचपन वाले मन ने मानो श्वास बंद सा कर दिया। वो कहता है कि उन प्राणी व पदार्थों के सहारे ही मेरा श्वास चला है, उनके न मिलने पर ही मैंने श्वास को रोक दिया है। अब आपको क्रिया योग की आवश्यकता है, इसलिए अकेले बैठो। जैसा कि ऊपर बताया है कि समझते हुए श्वास लेना और समझते हुए श्वास छोड़ना, इसकी ही आदत डालो। वही श्वास सब जगह के मन को भुला करके और राग द्वेष, काम, क्रोध, इच्छा, तृष्णा से टल करके एक श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया में ही लगा रहेगा।
इस तरह क्रिया योग का अर्थ है अपने में समझ के साथ श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया में लगे रहना। बस समझते हुए श्वास लेते रहना और छोड़ते रहना। पता लग रहा है कि श्वास ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ। जब मन उधर संसार की ओर जाता है तो मानो अपने मन से कहे कि मैं समझ के साथ श्वास छोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। जिसको ध्यान, स्मृति व समझ के साथ श्वास लेना छोड़ना आ गया तो समझो कि उसने क्रिया योग का रास्ता पाना शुरू कर दिया। इस क्रिया योग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसलिए कि ध्यान योग बीच में बिगड़ने लगता है, क्योंकि ध्यान तो उन सांसारिक विषयों की कामना के सुख ने संसार में ही खींच रखा है। मन उधर ही खींच करके ले जाता है जहाँ संगत, गप्पे, खाने पीने व अपनी मैं दिखाने को मिलती है। भोजन के बाद ध्यान किया भी नहीं जाता और ऐसा करना हितकर भी नहीं है। खा पी करके तो श्वास के चलाने की आवश्यकता होती है ताकि खाया हुआ अन्न ठीक हजम हो जाए और मन भी एकाग्र हो जाए ताकि वो ध्यान करने योग्य हो सके। मनुष्य एकांत में थोड़ा समय बिताने की सोचे, वो समझ के साथ सारे देह को महसूस करता हुआ श्वास लेता व छोड़ता जाए, अर्थात इसको मालूम रहे कि समझ से श्वास ले रहा हूँ, पता पड़ रहा है कि श्वास ले लिया और श्वास छोड़ दिया। जब किसी समय दम घुटने लगे और ध्यान इधर उधर बिखरने लगे तो थोड़ा श्वास या प्राण के सहारे से भी बैठने को आदत डाले। जो इसमें तंगी होती है वो भी मन में झेलने की आदत डाले। काम ने मनुष्य के मन को हर रखा है कि दुख से बचने के लिए इसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ, जैसे गप्पू सुनने सुनाने में, कहीं देखने करने में अथवा खाने पीने आदि में लगे रहो। ये सब कार्य सारी आयु नहीं चल सकते। इनसे मुक्ति पाने के लिए थोड़ा तंगी को देखना ही तप रूप हो जाएगा। उसमें बैठे बैठे फिर मन की अवस्थाओं को पहचानना कि किधर किधर मन जा रहा है, क्या तंगी मान रहा है। सारे अंदर के सत्य यदि अपने मन की समझ में आने लग गए तो समझो ये ध्यान योग जाग गया। बड़े दुख की याद करके ही छोटे दुख को सहन करते हुए एकांत का समय बढ़ाना है। उस एकांत के समय में अभी विचार के शब्द अंदर नहीं जागने से थोड़ा दुख को भुलाने के लिए कोई भगवान का नाम ही जपते रहो। यदि आप ऊँघते ही रहो तो बैठने का रास्ता ठीक नहीं है। ठीक भी है तो थोड़ा ही ठीक है। उत्तम तो ये है कि आप एकांत में बैठना और थोड़ी तंगी देखते देखते मन को जगाना और जगा करके अंदर समझ तक जगा लेना कि अंदर मन की समझ खुल जाए, अर्थात मन राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि अंदर के सत्यों को समझने लग जाए जो उसको बाहर संसार में धकेल रहे थे। जब अंदर समझ खुल गई व ज्ञान का रास्ता जाग गया तो समझो इस प्रकृति के साथ बहुत बारीकी में विरोध करने का या उसका प्रतिरोध करने का रास्ता खुल गया। ऐसा करते करते एक दिन प्रकृति पर आप काबू पा जाएंगे। यदि आपने प्रकृति के राग, द्वेष इत्यादि बंधनों को देखते देखते शांत कर दिया तो उनके शांत होते ही उसी क्षण अंदर से आपको वो सुख और शांति मिलेगी जो भगवत धाम की है। इस शांति में प्रभु भगवान इन सब राग, द्वेष आदि बंधनों से हट करके प्रकृति पर पूर्णतया काबू पाया हुआ अपने आनंद में सदा तृप्त व मग्न रहता है। उसको किसी प्रकार से ये अनुभव नहीं होता है कि इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है या ये सुख कहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान कहाँ समाप्त होगा। ज्ञान तो अनंत है तथा हर क्षण नया नया चेतता रहता है। कैसे हर क्षण चेतता रहता है इसका भी दर्शन होगा। ये भगवान चेतन ज्ञान रूप यदि दिखलाई दे गया तो यही उसी का परम पद भगवान का धाम मिलेगा। सबसे पहले इस प्रकृति से हटने के लिए काम लोक से छुट्टी पाने का यत्न करना पड़ेगा। जीव कामना द्वारा ही बाहर इस लंबे चौड़े संसार में फैल गया है। वेदों में एक वृत्रासुर की कथा आती है। वह चमड़ी को ही लेकर अपनी कामनाओं को संसार में फैला रहा है, जिसको दधीची की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र ने मार डाला था। अब सादे में अपने अंदर वृत्रासुर की यही कथा है कि यही मन जो प्रकृति रूप है सारे संसार में फैलना चाहता है। संस्कृत में वृत नाम फैलाने का है। वृत का अर्थ है लंबा चौड़ा होना। जहाँ एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक संसार है, मन चाहता है कि जहाँ तक की कीर्ति, धन, सुख आदि सब उसने प्राप्त करने हैं और वहाँ तक सब में आदर मान की पाना है। अर्थात ये मन वहाँ तक फैलना चाहता है जहाँ तक ये सारा संसार दिखलाई देता है। इस चमड़ी से पैदा हुआ अहंकार मैं बाहर फैलने लगता है। फैलते फैलते कहाँ तक गया कि सारे संसार में बढ़ करके मैं ही रहूं और मेरे से ऊपर कोई न रहे। वह मन सारे संसार की जो शक्ति है उससे भी ऊपर होना चाहता है। वह बड़ा केवल इस प्रकार से हो सकता है यदि भगवान को जाने। अब बाहर फैलकर कैसे बड़ा होगा? मन तो चाहता है कि कामना द्वारा सारे संसार से बली होकर के सारे संसार के ऊपर मेरा प्रभुत्व हो जाए। वृत्रासुर मोक्ष मार्ग के इन सब गुण रूप देवताओं के स्वर्ग को नहीं रहने देता। ये कामलोक ही इस मन रूपी वृत्रासुर का राज्य है, जहां वह अपना पूर्ण शासन चाहता है।
जो मनुष्य साधना संपन्न हो वह अपने अंदर थोड़ा विचार करके इस काम लोक से पहले निवृत्त हो। जहाँ का काम का फैलाव है और जहाँ तक बाहर संसार में मन जाता है वहाँ तक दुख ही दुख है। इस बारे में सोच करके देख लो। केवल श्रद्धा व सुनने से वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। श्रद्धा तो पहले पहले केवल बाहर खोटे कर्मों से बचने के लिए, अपने आप को संयम में रखने के लिए, अपने मन के अंदर नम्र होकर के ध्यान करने के लिए ही है, ताकि मन को अंदर के सत्य पहचानने में आए और अपने अंदर के ही विकार देखने में आए। यदि आपको अपने सांसारिक मन के धक्के दिखलाई देने लग गए तो समझो मन की आँख खुल गई। अब इसमें ध्यान जाग जाएगा, अब इसमें तब भी जाग जाएगा। ऐसी अवस्था में आपने दुख सहन करना भी आरंभ कर दिया तो ऐसा करने के लिए ही क्रिया योग बताया है। अर्थात जब मन बाहर ही कुछ पाने के लिए धक्का मारता है परंतु आप वैसा करना नहीं चाहते तो उस समय वह मन आपके श्वास को भी रोक जैसा देता है, परेशानी से सब इंद्रियों के व्यापारों को भी रोकता हुआ सा दिखता है और फिर मन अपनी ही इच्छा के काम करवाना चाहता है। यदि आप उस अवस्था में समझ के साथ श्वास लेते गए व छोड़ते गए, इस प्रकार करते करते यदि आप समय निकालते गए तो धीरे धीरे उस क्रिया योग द्वारा भी वह प्रकृति की शक्ति क्षीण होती जाएगी। ये सारा चलने का रास्ता है। यदि आप काम को धीरे धीरे टालते गए तो आपकी अंदर की आंख खुलनी शुरू हो जाएगी। यदि मन पहचानने में आने लग गया तो अंदर के काम क्रोध आदि विकार भी समझ में आने लगेंगे। अंदर के विकार समझ करके उनको टालने के लिए बल भी प्राप्त होगा। आपने ध्यान करके देख लिया कि बाहर की तरफ मन को धकेलने में कोई लाभ नहीं है और इस प्रकार की सोच करने में मन अंदर जाग गया कि मन को बाहर फैलाने में लाभ तो क्या होना है, परंतु इसके विपरीत मन की इच्छा पूरी करने में हानि ही है। यदि अभी इच्छा पूर्ति में नुकसान नहीं भी दिखाई दे रहा है फिर भी थोड़े समय के बाद अवश्य ही इसका फल उल्टा घाटे का होगा। जिस दिन ये ज्ञान का चक्षु आपका खुल गया तो समझो प्रज्ञा जाग गई। मन को सांसारिक काम के मार्ग से मोड़ने के कारण कुछ परेशानी तो अवश्य होती है। परेशानी सहन करते करते यदि ज्ञान जागता रहा तो ये परेशानी भी अधिक देर तक नहीं रहेगी, वह थोड़े समय के बाद मर मिटेगी। इस प्रकार पाप कर्म से थोड़ा टल करके फिर ध्यान की आंख खोल करके बाहर संसार से मुख मोड़ने पर इस प्रकृति शक्ति के दुख को सहन करके प्रकृति को क्षीण करना है। यदि ऐसा आप करते गए तो आपको काम लोक से छुट्टी मिल जाएगी। जैसे ही थोड़ा नींद को भी जीतने के बाद इस कामना लोक से आपको छुट्टी मिली तो समझो आपका स्वर्गलोक खुल गया, जिसमें सब इंद्रियां बच्चे की इंद्रियों की तरह विकार रहित दोष रहित होकर जाग रही हैं। ऐसी अवस्था में आपने नींद को भी टाल दिया, क्योंकि निद्रा वाला मन ही सब इंद्रियों को बंद करना चाहता है। ये निद्रा वाला मन वही कामना वाला मन ही है, अर्थात संसार में बिखरा हुआ वृत्रासुर जो सारे संसार में फैला हुआ था। जब आपने बाहर संसार से उस मन को मोड़ना चाहा तो उसने कहा कि सो जाओ, परंतु नींद की मिठास लेने के लिए वह सारी इंद्रियों को भी जैसे ही बंद करने लगा, आपने यदि उधर कामना से झगड़ते झगड़ते काम को ठुकरा दिया और इधर उस मन का दूसरा पक्ष अर्थात उस मीठी नींद को भी आपने थोड़ा टाल दिया, तो ऐसी अवस्था में आपका जो कान खुलेगा बस स्वर्गलोक में ही खुलेगा, क्योंकि कामना को तो पहले ही आपने मन से उतार दिया था और इसके टलने पर ही नींद आनी शुरू हुई थी। अब नींद से भी झगड़ा करके इसका दुख देखते रहे। दुख देखते देखते अधिक समय तो मन इस दुख में डटेगा नहीं, वह जबरदस्ती नींद लाना चाहेगा। दुख भी मानेगा, तंगी, क्लेश, संशय व वहम भी उत्पन्न करेगा। मन की ऐसी अवस्था में मनुष्य का समय सुखपूर्वक नहीं बीत पाएगा। यदि आपने इस नींद को भी जीतने की हिम्मत कर ली तथा नींद को क्षण क्षण टालते टालते उड़ा दिया तो जैसा पहले बताया गया है, जीते जी समझो आपका स्वर्गलोक यहीं खुल गया। जैसे ही नींद उड़ेगी तो आपके कान दूर दूर तक आवाजें सुनने लगेंगी। यद्यपि उसको बाहर की सारी वस्तुएं विष जैसी प्रतीत हो रही थीं, जबकि नींद के सुख को टाला जा रहा था, अर्थात जिस समय नींद का सुख अड़चन में पड़ रहा था। परंतु जिस समय उन कामनाओं से टलकर विचार द्वारा नींद को भी रोक लिया गया, फिर जो कान खुलेगा वह बच्चे के जैसा निर्मल होगा। वह विकार रहित सब सुख रूप सुनेगा। उसको प्रत्येक शब्द बड़ा मीठा सुनाई देगा। नासिका भी ऐसे खुल जाएगी कि सूक्ष्म सूक्ष्म सुगंधियां लेने लगेगी और बड़ी मिठास अनुभव में आने लगेगी। तो समझो अश्विनी कुमार जाग गए। ये नासिका के देवता हैं, यही स्वर्गलोक के देवता हैं, अर्थात गंधर्व का जो लोक है, जो मीठी मीठी गंध लेने वाले हैं। जिह्वा में रस निकलने लग जाएंगे, जो रस बाहर से कभी नहीं मिल सकते। जैसा मन का भाव होगा वैसा ही रस आएगा। ये ज्ञान इंद्रियां ऐसे यंत्र हैं जो सुगंधियां, रस और नाना प्रकार के चमड़ी के स्पर्श रूप रंग आंखों में और कान में शब्द आदि ये सब लाते हैं। जिस समय ये यंत्र पवित्र लोक में जाग गए तो उसी समय ही सुख का आभास होता है। पवित्र का अर्थ है कि मन कामना से हटे। काम ही गंदगी है। काम अर्थात संसार के सुख को पाने के लिए कुछ भी होना या बनना के साथ ही सारे विकार, विरोध और उलझने हैं। पहले ऐसे काम से थोड़ा निवृत्त होवे, अर्थात छूटने का यत्न करे। इस काम लोक से निवृत्त होते ही भले ही पूर्ण मुक्ति न भी मिले तो कोई चिंता की बात नहीं।
ऐसी अवस्था में जो भी लोक आपको मिलेगा वह इंद्रियों का लोक या स्वर्गलोक है, जहां पांचों ज्ञान इंद्रियां आपकी खुली हुई हैं। वह पांचों स्थानों पर आपको सुख है। यहाँ पर वो कल्प वृक्ष मिलता है, अर्थात कल्पना के अनुसार आपकी इंद्रियां जागेंगी और आपको उनका रस व विषय अनुभव में आएगा। पहले मनुष्यों को यही प्यारा लगता था और समझते थे कि हमारा जीवन तो सफल हो गया, मुक्ति मिले या ना मिले कोई बात नहीं। मीमांसा शास्त्र भी कहता है कि स्वर्ग ही सबसे ऊपर है। इस स्वर्गलोक के मिलने के बाद भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। बाहर अधिक सुख की दास्ता नहीं करनी है। संसार में मान मोह भी ना रखें, थोड़ा दुख भी सहन कर लें तथा अधिक सुख के पीछे ना पड़े। ऐसे स्वर्गलोक की अवस्था में मन बाहर की बहुत सी उलझनों से छुट्टी पा करके उसी स्वर्गलोक में फिर बाहर के संसार की ही सोचने लग जाएगा। यदि वहीं तक ज्ञान खुला तो समझो कि वो रूपलोक ही है। इसके बाद जब मन इनको अपने आप में समझने लग गया कि ये भी सारा जाल ही है, तो इससे ऊपर के लोकों में जागने का यत्न होगा। जब तक मन इनको समझने के योग्य नहीं है तो समझो वो धार्मिक क्षेत्र में जो अभी बच्चा है उसी का ही मन है, इंद्रियों के सुख में ही मस्त है। जिस समय कानों में शब्द, आंखों में रूप रंग, नाक में सुगंधियां और जिह्वा में रस आ रहे हैं, उस समय यदि आप सत्य के बारे में विचार तथा खोज करने लग गए तो समझो भगवान का रास्ता खुल गया। यहाँ विचार करने पर समझ में आएगा कि अहो, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तो कुछ भी नहीं है, बस ज्ञान ही ज्ञान है। यदि ज्ञान जाग रहा है तो ये सब खेल हो रहा है। ज्ञानदेव अपने जिस जिस दर्जे पर बैठा हुआ है उस दर्जे का संसार सबको दिखलाई दे रहा है। अहो, तो बस ये ज्ञान ही ज्ञान है और यहाँ कौन है? यदि इस प्रकार विचार जाग गया तो ध्यान खुल गया। ऐसी अवस्था में उसके लिए संसार में कोई उलझन नहीं रहती है। सामान्य जंतु किसी दूसरे के सुख को देखकर सहन नहीं करता, अपना सुख ही लेना चाहता है। परंतु एक ही ज्ञानदेव के दर्शन होने पर पता लगेगा कि अब मुझे अपने लिए संसार के सुखों की आवश्यकता ही नहीं है और मैं किसी के भी सुख को देखकर सुखी हूँ। मुझे तो अपने लोक में ही आनंद है। मनुष्य अपने अंदर ये सब समझने के लिए मन को जगाए। सबके सुख में सुखी, मैत्री, दूसरों के दुख में दयावान, करुणा, किसी के गुण को पहचानना व वाहवाह करना, मुदिता तथा किसी भी दूसरे के अवगुण नहीं देखना, उपेक्षा आदि भगवान के बलों को अंदर उपजाने का यत्न करे। थोड़ा सा राग, द्वेष आदि बंधनों से टला रहे व उलझन में कहीं भी न फंसे। यदि आप इन भावों के लोक में जी रहे हैं तो आपका कोई भी बाहर वैरी नहीं है। समझो अब ब्रह्मलोक में आप पहुंच गए। ये ब्रह्मा का लोक है। जैसे सब बच्चों के प्रति पिता का एक जैसा भाव होता है, ऐसे ही ब्रह्मा रूपी पिता का सब संसार के जनों के प्रति भाव होता है। ब्रह्मा जिसने सृष्टि पैदा की है एक सूक्ष्म शक्ति है। ये सब आपके अंदर ही है जो देखने वालों को ही दिखलाई देगी। परंतु जब तक इतनी बारीकी में वहां तक मन नहीं जागेगा जो मन अब इस संसार में जाग रहा है, तो ये शक्ति कैसे दिखलाई देगी? इस बारीकी के स्थान में पहुंचने पर सबका मन एक रूप हो जाता है। वही ब्रह्मा की शक्ति है। ये मनुष्य ज्ञान के लोक में तो अभी नहीं पहुंच पाया है, अर्थात भावना के लोक में है। भावों के चक्कर में भी ज्यादा रहना ठीक नहीं है। इस लोक को ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो ऐसी अवस्था में विवेक जागने पर आपको पता लगेगा कि इस संसार का सत्य क्या है। बस एक ही ज्ञानदेव भगवान है। एक भगवान ज्ञान रूप से सब जगह फैला हुआ है। जब आपकी समझ में एक ही ज्ञानदेव चेतन रूप भगवान सब जगह लीला करता हुआ नजर आ गया तो समझो आप बैकुंठ धाम में पहुंच गए। इस लोक में आपको अनुभव होगा कि जो कुछ भी समझ में आ रहा है वह दिखवाई दे रहा है, बस ज्ञान ही ज्ञान है। बेटे की दृष्टि में हड्डी चमड़े का पुतला बाप समझ में आया तो बाप भी ज्ञान रूप हुआ। ज्ञान हुआ तो वस्तु बनी। किसी आवाज को जब सुनने लग गया तो ज्ञान ही हुआ, तो ही आवाज जैसी कोई वस्तु बन गई। अन्यथा नींद में बाहर के कितने ही शोरगुल का पता नहीं लगता है। मन ही सब कुछ बनता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत व तर्क वितर्क द्वारा यदि आप इस खेल को समझना चाहेंगे तो ये मिथ्या चेष्टा है। उनके रास्ते जानने से इनका साक्षात्कार नहीं होता कि तत्व क्या है। इसके लिए बारीकी में जाकर स्वयं वैज्ञानिक मन जगाए। वह वैज्ञानिक मन अपने आप अंदर से समझेगा कि क्या वस्तु क्या है और सत्य किसे कहते हैं। इनके लिए पहले आपका मन काम लोक व भाव लोक से निवृत्त होकर ध्यान करने लगे कि क्या समझ में आ रहा है। बस जो समझ में आ रहा है वो ज्ञान ही ज्ञान है। यदि ज्ञान जागता है तो कोई वस्तु है, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कान से जो कुछ भी सुनाई दिया व नेत्रों से जो कुछ भी दिखलाई दिया इत्यादि इत्यादि सब ज्ञान रूप है। ज्ञानदेव ही भगवान है जो शास्त्रों में विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है। उसी ज्ञानदेव के ही सारे नाम हैं, विष्णु, व्यापक, भगवान आदि। ये सत्व गुण का अधिष्ठाता है। विज्ञान में सारा इसी का लोक है। इंद्रियों का जो ज्ञान है और जहाँ तक बुद्धि समझती है ये सब इसी का लोक ज्ञान विज्ञान स्वरूप है। वही व्यापक भगवान सत्व रूप से सब जगह है। यही विराट सारा जितना लंबा चौड़ा संसार
संसार आप देख रहे हैं ये सब एक विष्णु रूप है, परंतु ये सब बाहर के ही लोग हैं। जहाँ तक इंद्रियों का ज्ञान है ये सब बाहर के ही लोग हैं। बुद्धि ही समझती है कि ये घड़ा है या ये अमुक वस्तु है, वह इनको जानने वाला मैं हूँ। यहाँ ये है और हूँ भी करनी पड़ती है। फिर उधर है से हट करके एक लोक और है जिसको शिव लोक कहते हैं। जब इस विराट विष्णु लोक को देखते देखते थक गया कि बस एक ही सकल ज्ञान विज्ञान रूप है, फिर इसको न्यारा न्यारा क्यों समझना, इनका ज़्यादा ख्याल क्या करना आदि। तो यहाँ क्या ख्याल करना, बस मन जागते जागते ही उनसे लौट गया। जैसे नींद में वो कुछ नहीं समझता, ऐसे ही जागते जागते वो ध्यान में भी कुछ नहीं समझता। ये शिव की शांत समाधि है। सारा जानना आदि भी समाप्त कर दिया कि कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ मन से उतार दिया। अब क्या समझाना, तो वो है नहीं है कि चक्कर से भी निकल गया। ये भी एक लोक है जिसमें पहले से भी अधिक मौज मस्ती है, वह इसको शिवलोक कहा जाता है। इन लोकों से भी निकलना पड़ता है, वरना इंद्रियां फिर जागेंगी। वह कुछ संसार को समझने के लिए विवेक करेगा तो आवागमन इसमें भी रहता है, ज्ञान यहाँ भी जागता रहता है। फिर इन सब लोकों से भी मुक्ति का रास्ता ये है कि ज्ञान द्वारा ही अपने मन में समझ लिया कि जब है ही कुछ नहीं तो थोड़ा दुख समझने व सहन करने का बल यहाँ होना चाहिए। इनके संबंध से क्या सुख होता है, मुझे वो सुख भी नहीं चाहिए। इनके संबंध से क्या दुख होता है, मुझे वो दुख भी नहीं चाहिए। जब मन संसार में खुलता है तो दुख मानता है और एक जगह सुखी भी होता है। इसलिए थोड़ा दुख को भी देखते देखते ऐसे ही टाल दे जैसे सुख को भी देखते देखते टाल दिया था। इस प्रकार उधर सुख देखते देखते टल गया, वो दुख आया, वो भी किसी तरफ सोचने समझने और करने कराने में नहीं ले गया, तो आप मुक्त अवस्था में हैं। यदि संसार में ही कुछ करने कराने में लग गए तो कामलोक है, यदि कुछ देखने सुनने लग गए तो स्वर्गलोक है, कुछ सोचने लग गए अर्थात भाव में है तो ब्रह्मलोक है, यदि सोचकर कुछ समझने लग गए तो विष्णुलोक है, यदि समझ को छोड़कर कुछ भी नहीं समझने की अवस्था में जाओगे तो शिवलोक है। मुक्ति के रास्ते में सोचना भी कुछ नहीं है, बस जैसा है आता जाए जाता जाए। आई तरंग गई तरंग, बस भगवान आई गई तरंग में ही एक बार झांकता है और एक बार सो जाता है। इतनी तेजी से मन के अंदर यदि भगवान दिखलाई देने लग गया तो समझो क्षण क्षण में भी मन जाग गया। इसको ही शास्त्र वाले तारक मंत्र कहते हैं, जो इस भव सागर से पार करने वाला है। साधारणतया ऐसा कहते हैं कि काशी में जो मरते हैं उनको ही मुक्ति प्राप्त होती है। काशी शब्द का अर्थ है कि जहां ज्ञान पूरा जाग जाए। तो कौन ज्ञान जगाता है? यही तारक ज्ञान। तारक ज्ञान यही है कि आपका मन क्षण क्षण में जागृत अवस्था में हो। जैसे आधे घंटा से आपको किसी अंग में दर्द हो रहा है, आप तो केवल आधे घंटा से इस दर्द को ही जानते हैं, परंतु जिसका वो ज्ञान जाग गया है वो आधा घंटा दर्द के बीच में जितनी देर भगवान तरंग तरंग रूप में जाग रहा था वो सब साक्षी भाव से दर्द होते हुए क्षण क्षण में देख व पहचान रहा था। कभी दर्द की तरंग नजर आई अर्थात उसको पता है कि कभी वो बनता है तो कभी मिटता है। जैसे पानी में तरंगे चलती हैं, कभी तरंग ऊंची दिखाई देती है तो कभी गड्ढा दिखलाई देता है। जहां पर गड्ढा है वहां कहीं ऊंचाई है, फिर इस गड्ढे के बाद आगे फिर तरंग बनती है। इसी प्रकार ज्ञानदेव भी एक बार झांकता है और एक बार सो जाता है। ये अनंत ज्ञानदेव भगवान का झांकना कभी समाप्त नहीं होता। एक बार आंख बंद करने पर माया को अवसर देता है कि संसार को रच दे। जब ज्ञानदेव अपनी आंख खोलता है तो उस माया को तोड़ देता है। ये अनंत लीला इस ज्ञान रूप भगवान को सबके अंदर चलती रहती है, परंतु ये लीला तब समझ में आती है जब मनुष्य के अंदर सब जगह दुख सुख सम हो जाए, अर्थात दुख सुख में वो चलायमान ना हो। दुख सुख के क्षणों को भी देखते देखते व्यतीत कर दे अर्थात गुजार दे। इसको कहते हैं कि उसको क्षण का ज्ञान जाग गया। जब इतनी बारीकी में ध्यान जाग गया और मन उस अवस्था में किसी को भी नहीं पहचानता कि क्या वस्तु क्या है, अंदर क्या है, कौन अवस्था थी, राग था या द्वेष था, जैसा कि पहले समझता था, अब कोई समझने की जरूरत ही नहीं रही कि दुख है या सुख है, वह कितनी देर से है या कितनी देर से नहीं है, नींद है कि क्या है। सारे लोगों की जो कथा है वो यहाँ आकर के मिल जाएगी। ये शास्त्रकारों द्वारा बताया हुआ निर्वाण, मोक्ष या परमपद है। यहाँ पर उस ज्ञान रूप भगवान की अनंत शांति हर समय रहती है। उसका ज्ञान कभी सोता नहीं है और नष्ट भी नहीं होता है।
एक सेकंड में लाखों तरंगे भी वो बहाता है। तरंगे इस प्रकार बहाता है कि जैसे एक तरंग ऊपर उठी फिर नीचे गई। उसके बीच में उस भगवान का ज्ञान जागता रहता है। उसको कभी शंका ही नहीं होती कि मैं मर गया या नष्ट हो गया। जिसके अंदर भगवान का ये ज्ञान जाग गया तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि उसकी अविद्या समाप्त हो गई और उसको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। उसको अब बाहर संसार के ज्ञानों को जगाने व उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रही, जो कि सामान्य जन को है। परम मुक्ति का स्थान पाने के लिए मनुष्य को इस प्रकृति के बंधन से पार होना है। प्रकृति की दास्ता छोड़ने के लिए पहले सब अच्छे कर्म करने हैं। इससे थोड़ा प्रकृति का विरोध होगा। फिर अपने आप को खाने पीने के बारे में संयम में रखना होगा। इसमें भी प्रकृति की तरंगों को जीतना पड़ेगा। ऐसा करने से तंगी होगी, उसको भी सहन करना पड़ेगा। उस तंगी को सहन करने से अंदर का मन जागेगा और अंदर के मन की आंख खुलेगी। इस प्रकार से पहचानते पहचानते यदि थोड़ी निद्रा के ऊपर भी काबू पाया तो समझो सबसे पहले उसका स्वर्ग लोक खुल गया, जहां इंद्रियां सारे संसार को समझ रही हैं, परंतु काम लोक की तरह नहीं, जिसमें मनुष्य देखता है कि मेरा लाभ व सुख किसमें और कहाँ है। लाभ का मतलब है कि संसार की वस्तु को पाने की कामना व उसको पूरी करके सुख लेना। यही काम लोक की दास्ता है। काम का अर्थ है इच्छा, जो अंत में दुख में समाप्त होती है। उस इच्छा का सुख सदा बना नहीं रहता। विवेक कर करके देख लिया कि कामना का सुख तो रहता नहीं, फिर क्यों अधिक इनके पीछे पड़ना। ऐसे मनुष्य को स्वर्ग लोक का सुख मिलता है, अर्थात काम लोक से निवृत्त होकर के अकेले में बैठ करके फिर जरा निद्रा को भी टालकर आंख, कान, नासिका आदि को खोले तो उसको स्वर्ग लोक का अनुभव जीते जी होगा। यही देवलोक भी है। जैसे आंख के देव सूर्य व मन के देव चंद्रमा, कान के देव दिशाएं, नाक के देव अश्विनी कुमार, चमड़ी के देव वायु और जिह्वा के अंदर वरुण है। भुजाओं में इंद्रदेव व पांव में विष्णु और हृदय में चंद्रदेव है। इनके बाद यदि भाव जाग गया, जैसे कि दूसरों के सुख में सुखी, द्वेष नहीं, दूसरों के दुख में दया, किसी से भी चिढ़ना नहीं, दूसरों के गुण तो देखना व पहचानना, अवगुण नहीं, मन कहीं भी बाहर उलझे नहीं, व संसार से दूर किनारा करने का यत्न करना, इन सब भावों में जागता रहे तो ब्रह्मलोकवासी है। ब्रह्मलोक के बाद ये विवेक करना आरंभ किया कि संसार क्या है, इसे किसने बनाया है, कैसे चलता है, आदि आदि। इस जगह बैठा मनुष्य जो ध्यान में सोचेगा तो उसको फिर शास्त्रों के शब्दों की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। ध्यान को एकाग्र करके बुद्धि जगानी होगी। अंत में उसको मालूम होगा कि ये सब एक ही परमात्मा है। ऐसा विज्ञान जागता है। ये सारा जितना व्यापक है वो भगवान का विष्णु लोक है। ये अनंत है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। जब यही है तो फिर किससे राग द्वेष करना, कामना भी क्या करनी है। विज्ञान ही विज्ञान तो है, उसका निकट से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब मन कामनाओं व नाना प्रकार के राग द्वेष में जकड़ा हुआ है तो मनुष्य को कभी भी समझ में नहीं आ सकता कि सारा संसार विज्ञान रूप भगवान विष्णु है। चाहे आप इसके बारे में कितना ही किसी से सुन व पढ़ लें, आपको कोई विशेष प्राप्ति होने वाली नहीं है जब तक संसार के प्राणी व पदार्थों में मन बंधा हुआ है। जब आपने काम को बीच में से टाल दिया तो प्राणी व पदार्थों में वो सत्व या बल नहीं रहता और वो आकर्षण भी नहीं रहता जिससे मनुष्य का मन उनकी ओर भागता है। बस जहां है मुख फेर लिया, इनके लिए अधिक सोचना ही नहीं। जब इनके लिए अधिक सोचना ही नहीं, फिर इनका आनंद केवल ज्ञान में मिलता है। उनका खाली जानना ही बच्चों के द्वारा वस्तुओं को जानने के समान सुख रूप होता है। उस समय जो आनंद है उसको भी सब ज्ञान रूप समझना। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी कुछ नजर आता है अर्थात दिखलाई देता है, विज्ञान ही है। विज्ञान को छोड़कर कुछ नहीं। चाहे मन में कहीं संस्कार जागते हैं, कहीं उधेड़ बुन में पड़ते हैं कि ये क्या है वो क्या है, जितना बच्चे के अंदर ज्ञान जन्मा है वो उतना ही समझा है। विज्ञान को छोड़कर उसके अंदर कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में जो साक्षात्कार होता है वो वैकुंठ धाम का साक्षात्कार है, जहाँ ज्ञान बाहर की वस्तुएं बताता है और उन्हीं के बारे में कल्पना करता है कि ये क्या है वो क्या है। ये विज्ञान भगवान रूप है, परंतु है तो अभी कोई रखी हुई है। अब यदि है सत्व से भी छुट्टी मिल जाए तो फिर ये सोचने की आवश्यकता ही ना पड़े कि कौन क्या है क्या नहीं है। वे ही सब दुख सुख के बारे में सोचने के लिए विवश करते हैं। ऐसी अवस्था में आपने सुख दुख को भी सम करना है। सुख आया तो वो देखते देखते निकल गया और पता ही नहीं चला कि कितनी देर तक बना रहा, परंतु इतनी बारीकी में जाकर के क्षण क्षण उसका पता लग रहा था कि कुछ सुख आ रहा है। ऐसी सुख की अवस्था में ये इच्छा ही नहीं हुई कि वो सुख बना रहे। इसी प्रकार दुख आया, उसको भी टालने की इच्छा नहीं हुई। क्षण क्षण देखते हुए वो दुख भी निकल गया। जब सुख व दुख दोनों देखते देखते निकल
गए तो समझो तब आपका क्षण चेत गया, अर्थात क्षण का ज्ञान जाग गया। अब प्रत्येक क्षण मीठा व प्यारा होगा। इसमें जो कुछ भी लोक नजर आएगा वो अंतिम फल है। बस ये सत्य ज्ञान उत्तम है। यही निर्वाण परम पद है। भगवान इसमें टिका हुआ है। जो भी मनुष्य इस प्रकार उस भगवान की भक्ति करेगा, सब अच्छे गुणों को अपनाएगा और 10 बलों को संचय करेगा, अंत में वह इसी गति को प्राप्त करेगा, अर्थात इसी परम पद की अवस्था को पाएगा। ये गति नहीं बल्कि मुक्ति है। गति तो लोकों की थी। पहले तो स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक ही मिलेंगे। अंत में ये निर्वाण परम पद है। इस ऊपर कहे हुए को प्राप्त करने के लिए पहले काम लोक से छुटकारा होना चाहिए। परंतु मन इस संसार में प्रकृति के बल से बंधा हुआ है, जिसकी ताकत बड़ी है। प्रकृति के बंधन में कोई नहीं रहना चाहता, परंतु उसके बल के कारण जीव बंधा हुआ है। उसका सत्य ज्ञान सोया हुआ है। पत्थर जैसा भी कोई नहीं रहना चाहता है कि चलो जी ज्ञान को, संसार को कामना के रास्ते से ही जगा लें, अर्थात कुछ खा पी लें, गप्पे ही लगा लें, ये देख सुन लें व दूसरों की संगत कर लें। ये प्रकृति की दास्ता है। पहले कामलोक की दास्ता, उसके बाद इन इंद्रियों के लोक की दास्ता, फिर मन व बुद्धि के लोकों की दास्ता है। शिवलोक के बाद परम पद है। सुख की दास्ता छोड़ने के बाद मोक्ष धाम है। ये सब अपने आप समझने का है। सबसे पहले करना तो यही है कि साधारण संसार के जीवन से थोड़ा मन ऊपर उठे, और उस जीवन से ऊपर उठने के बाद, अर्थात बचपन से जो सांसारिक जीवन का रास्ता मिला है और विषयों के सुख की कामना करने का भाव बना है, उससे थोड़ा मन जागकर सत्य को पहचानने का यत्न करे। थोड़ी तंगी, दुख झेलने को आदत बन जाए व एकांत में थोड़ा जीने का रास्ता मिल जाए। सब साधनों की जड़ या बीज यही है, जिससे आध्यात्मिक जीवन व निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस सारे कहे हुए का यही सार है।